हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मॉडर्न मेडाइवल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत के बहुत सारे टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। क्लियर? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भारत पर मुस्लिम आक्रमणकारी। तो पहला जो मुस्लिम आक्रमणकारी था वो था मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछा भी है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है, तो कौन सा है? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है। उसके बाद आता है मोहम्मद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ना मोहम्मद गजनवी से पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, यहाँ से समझिए। मोहम्मद गजनवी 998 से 1030 ईस्वी तक गजनी का शासक और सुबुक्तगीन का पुत्र था। मतलब मोहम्मद गजनवी जो था ये कहाँ का शासक था? तो गजनी का शासक था। और ये किसका बेटा था? तो सुबुक्तगीन का बेटा था। भारत पर आक्रमण की बात किया जाए तो ये 17 बार भारत पर आक्रमण किया है। 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक मोहम्मद गजनवी 17 बार भारत पर आक्रमण किया। सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1026 में इन्होंने सोमनाथ के मंदिर को लूटा। दरबारी विद्वान और पुस्तकें। अब ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके दरबारी विद्वान या दरबारी कवि कुछ भी कह लीजिए, कौन कौन थे? तो अलबुर्नी, उतबी, फिरदौसी और बहाकी। तो सबसे पहले अलबुर्नी की बुक की बात किया जाए तो किताबुल हिंद लिखा था। उतबी का किताब कौन सा है? किताब उल यामिनी। फिरदौसी शाहनामा लिखा और बहाकी ने लिखा था तारीख ए सुबुक्तगीन। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। तो आगे हम पढ़ते हैं यहाँ से। अब मोहम्मद गौरी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। तो गौर प्रांत का शासक था मोहम्मद गौरी। कहाँ का शासक था? गौर प्रांत का। प्रथम आक्रमण कब हुआ था? तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण किया। ये मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण था मुल्तान पे। उसके बाद गुजरात पे आक्रमण किया। भीम द्वितीय, मूलराज द्वितीय के नाम से जाने जाते थे, को पराजय किया 1178 में। मतलब प्रथम आक्रमण किया था मुल्तान पर, दूसरा किया गुजरात पर। ठीक है। उसके बाद इसने 3 आक्रमण किए थे। पहला लड़ाई था तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में, जो पृथ्वीराज चौहान के साथ लड़ा। चौहान विजयी रहा इसमें। और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ 1192 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान गौरी से पराजित हुआ, गौरी विजयी हुआ। उसके बाद चंदावर का युद्ध लड़ता है 1194 में जयचंद से, और गौरी विजयी हुआ इसमें। ठीक है। तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सल्तनत काल। ठीक है। तो सल्तनत काल में सबसे पहले हम लोग गुलाम वंश देखेंगे 1206 से 1290 ईस्वी तक। उसके बाद आएगा खिलजी वंश जो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहेगा। उसके बाद आएगा तुगलक वंश जो 1320 से 1412 ईस्वी तक। सैयद वंश 1414 से 1451 ईस्वी तक। उसके बाद आएगा लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं गुलाम वंश को। तो गुलाम वंश के जो भी यहाँ पे शासक हैं उनके कार्यकाल लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो गौरी का गुलाम था। बताए थे गौरी के कितने गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम थे। कितने गुलाम थे? 3। ताजुद्दीन एल्दौज, नसरुद्दीन कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब गौरी यहाँ से जा रहा था तो जितने भी विजित प्रदेश थे, जीते हुए प्रदेश थे, अपने गुलामों में बांट दिया शासन प्रशासन करने के लिए। ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आया दिल्ली। ठीक है, इन्होंने दिल्ली का कार्यभार संभाला। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल था 1206 से 1210 तक। उसके बाद आएगा आरम शाह 1210 से 1211 ईस्वी। उसके बाद इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गौरी का गुलाम था। ठीक है, गौरी का ये गुलाम था। और इल्तुतमिश का शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी। रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 में आएगा। उसके बाद आएगी रजिया सुल्ताना 1236 से 1240। उसके बाद आएगा बहरम शाह 1240 से 1242। 1242 से 1246 तक रहेगा अलाउद्दीन मसूद शाह। 1246 से 1266 तक रहेगा नसरुद्दीन मोहम्मद। और 1266 से लेकर 1286 तक रहेगा गियासुद्दीन बलबन। ठीक है। और उसके सबसे लास्ट में 1287 से लेकर 1290 तक शासन करेगा कैकुबाद और
क्यूमर्स। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे गुलाम वंश, या इसका बहुत सारा नाम है, गुलाम वंश बोल लीजिए, मामलुक वंश बोल लीजिए, इलबारी वंश बोल लीजिए। तो सबसे पहला जो शासक था ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, और सबसे अंतिम जो शासक हुआ ये हुआ क्यूमर्स। ठीक है, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं एक एक करके सबके बारे में। अब तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में गुलाम वंश की स्थापना किया। कुतुबुद्दीन ऐबक को हम लोग लाख बख्श एवं कुरान खां के नाम से भी जानते थे, क्योंकि इन्होंने दान बहुत दिया, तो इसलिए इन्होंने लाखों के दान देने के कारण इसे लाख बख्श बोला गया। ठीक है, और निर्माण कार्य, क्या क्या चीज़ का निर्माण कराया ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण कराया। 28 दिन का झोपड़ा जो अजमेर में है इसका निर्माण कराया। और कुतुब मीनार दिल्ली में जो है उसका शुरुआत कराया, मतलब नींव रखा। ठीक है, 1210 में ऐबक की मृत्यु हो जाती है। ऐबक की मृत्यु के बाद सुल्तान बनता है इल्तुतमिश। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बारे में समझिए। इल्तुतमिश 12 से 11 ईस्वी में राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, मतलब नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुब मीनार का कार्य जो निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। ठीक है, इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। इक्ता व्यवस्था जो था, इक्ता प्रणाली जो था उसका शुरुआत किया, और 40 गुलाम सरदारों के गठन, तुर्क ए चहलगानी का गठन किया। अब देखिए इल्तुतमिश के दरबार में 40 दलों का एक समूह था, 40 लोगों का, जो जिसकी सहायता से इल्तुतमिश काम करता था। ऐसे बोल दीजिए कि मंत्री जो होते थे, चहलगाना जिसको 40 चहलगाना बोला जाता था, इनके सलाह से ही इल्तुतमिश वर्क करता था। ठीक है, इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया जिसको टक्का बोला, तांबे का जीतल चलवाया। ठीक है, नमक सिक्के, मतलब ये जो टंका और जीतल, चांदी और तांबे के सिक्के इन्होंने चलवाए। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के बाद आता है रजिया सुल्ताना। ठीक है, इल्तुतमिश की पुत्री थी और पहली महिला शासिका भी हुई है, दिल्ली की सुल्तान बनने वाली एकमात्र महिला। ठीक है, अल्तुनिया से ब्याह हुआ था। रजिया का विवाह किससे हुआ था? अल्तुनिया से। अल्तुनिया ने रजिया के विरुद्ध विद्रोह किया। ठीक है, आगे पढ़िए। आगे हम पढ़ते हैं बलबन के बारे में। तो वास्तविक नाम बहाउद्दीन, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। जिले इलाही की उपाधि धारण की तथा स्वयं को नियमित एवं खुदाई कहा। ठीक है, जिले इलाही मतलब बलबन जो था ये सिजदा और पैबोस, ईरानी परंपरा सिजदा और पैबोस प्रथा भी चलाया। ठीक है, लागू किया, और नवरोज त्यौहार मनाना शुरू किया। लौह और रक्त की नीति अपनाया, मतलब बलबन जब भी दरबार में आता था, ठीक है, मतलब उसको जो लोग थे उसे जिले इलाही बोलते थे। जिले इलाही मतलब ईश्वर की मूर्ति या ईश्वर की प्रतिमा बोल लीजिए। ठीक है, या ईश्वर का दूत भेज लीजिए। और सिजदा और पैबोस प्रथा चलाया, मतलब इसमें सिर झुकाकर जो शासक था उसका हाथ चूमना होता था, उसके पैर चूमना होता था। ठीक है, ऐसे प्रथा इन्होंने चलवाया। लौह और रक्त की नीति अपनाया, मतलब अपने शत्रुओं के प्रति इन्होंने लौह और रक्त की नीति अपनाया। तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया। जो तुर्क एवं चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था उस प्रथा को इन्होंने समाप्त किया, क्योंकि बलबन के समय में तुर्क और चहलगानी प्रथा का बोलबाला बहुत बढ़ गया था। ठीक है, उसके बाद आता है खिलजी वंश। ठीक है, तो खिलजी वंश का पहला जो शासक हुआ जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी हुआ, जो 1290 से 1296 ईस्वी तक रहा। क्यूमर्स की हत्या कर खिलजी वंश की स्थापना हुई। सबसे अंतिम जो गुलाम वंश का जो शासक था कौन था? क्यूमर्स था। उसकी हत्या करके खिलजी वंश का नींव रखा गया। मलिक छज्जू ने इसके समय विद्रोह किया। 1296 में इसके भतीजे अलाउद्दीन ने हत्या कर दिया। जलालुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कौन किया? इसका भतीजा ही कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ना है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, जो 1296 ईस्वी से लेकर 1316 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। सिकंदर द्वितीय या सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन खिलजी किसका उपाधि धारण किया था? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण किया था। प्रथम आक्रमण गुजरात के विरुद्ध किया। मलिक कफूर नामक दास गुजरात से प्राप्त हुआ, मतलब जब गुजरात का अभियान कर रहा था तो गुजरात से इसको एक गुलाम मिला या दास मिला जिसका नाम था मलिक कफूर। जो बाकी के अभियान जितने भी किए वो यही किया, मलिक कफूर इसके साथ था, यही अभियान किया। आगे देखिए कौन कौन से कार्य प्रारंभ किया। तो भूमि पैमाइश कराकर लगान वसूल करना,
इसी हेतु दीवान ए मुस्तखराज नाम विभाग की स्थापना किया। तो आप लोग याद रखिएगा कि दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है, ये पूछता है क्वेश्चन कि दीवान ए मुस्तखराज नामक विभाग की स्थापना किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली, घोड़े दागने की प्रथा, सैनिक की हुलिया लिखने की प्रथा, ये सब सारे काम अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुआ। ठीक है, अभियान की बात कर लिया जाए कि कौन कौन से अलाउद्दीन खिलजी अभियान किया। ठीक है, तो सबसे पहले गुजरात का अभियान था, कर्णदेव, वहाँ के शासक कर्णदेव थे। उसके बाद रणथंभौर का अभियान किया, वहाँ के शासक हमीर देव थे। फिर मेवाड़ का अभियान किया रतन सिंह के विरुद्ध, मालवा का अभियान किया महालक के विरुद्ध, जलौर का अभियान किया कल्हण देव के विरुद्ध, देवगिरी का अभियान किया रामचंद्र देव और शंकर देव के विरुद्ध, वारंगल का अभियान किया प्रताप रुद्र द्वितीय के विरुद्ध, द्वार समुद्रम का अभियान किया वीर बल्लाल तृतीय के विरुद्ध, और मदुरई का अभियान किया वीर पांडे के विरुद्ध। ठीक है, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का पूरा बात हुआ। अंतिम शासक हुआ नसरुद्दीन खुसरो था, जो निकम्मा था ऐसे कह लीजिए। इसके शासनकाल में कुछ वैसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ। उसके बाद आता है तुगलक वंश। हम लोग तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। तो तुगलक वंश का स्थापना किया गयासुद्दीन तुगलक, जो 1320 से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश का संस्थापक था कौन? गयासुद्दीन तुगलक। इसने उदारता की नीति अपनाई। ठीक है, उदार था। नहरों के निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक जो था, ये नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान था। तुगलकाबाद नामक नगर का निर्माण कराया, किसने कराया? गयासुद्दीन तुगलक ने। ठीक है, इसके बाद आएगा एमबीटी, जो बहुत क्रूर शासक था, जिसको हम लोग बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी। ठीक है, वास्तविक नाम था इसका उलुग खां या जूना खां भी बोलते हैं इसको। ठीक है, प्रमुख कार्य, जो ये तो पढ़ा लिखा बहुत विद्वान था, लेकिन जितने भी कार्य किए सब असफल रहा कार्य। ठीक है, तो सबसे पहला इसका प्रमुख कार्य था दोआब में कर वृद्धि। जहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था वहाँ पे कर बढ़ा दिया, तो पहला इसका ये कार्य असफल रहा। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, ये भी असफल रहा। ठीक है, सांकेतिक मुद्रा, इन्होंने टोकन करेंसी चलाया, जिसके बाद घर घर में टकसाल खुल गया, घर घर में लोग कॉइन्स बनाना शुरू कर दिए, तो ये भी असफल रहा। सारे अभियान इसके असफल रहे। खुरसान व कराचिल अभियान, ये भी असफल रहा। सारे अभियान इसके असफल हुए। ठीक है, 1333 में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया। इसका विस्तृत विवरण इसका यात्रा का विस्तृत विवरण जो है हमको ग्रंथ रेहला से प्राप्त होता है। ठीक है, इब्न तुता को सुल्तान ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया। दीवान ए अमीर कोही, अब ये याद रखिएगा, दीवान ए अमीर कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने कराया था? मोहम्मद बिन तुगलक। ऊपर हम लोग पढ़े थे अलाउद्दीन खिलजी के समय में कि दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देखा होगा। यहाँ पे हम पढ़ाए थे कि अलाउद्दीन खिलजी के समय में दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना किसने कराया था? जो ये विभाग था ये अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ पे ये आप लोग याद रखना है कि दीवान ए अमीर कोही का स्थापना किसने कराया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। ठीक है, इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 खराज, खम्स, जजिया और जकात कर, मतलब फिरोज शाह तुगलक ने 4 तरह के ही कर लगाए। कौन कौन सा था? खराज, खम्स, जजिया और जकात। ठीक है, ब्राह्मणों पर जजिया कर नहीं लगाया, मतलब ब्राह्मणों को जजिया कर से बरी रखा, बाहर रखा। ससगनी नामक सिक्का चलाया। सिंचाई कर हक ए सर्व लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। मतलब सिंचाई पे कर लगाया, उसका नाम था हक ए सर्व। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना कराया कौन? फिरोज शाह तुगलक। इसके द्वारा बसाए गए नगर फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फरीदाबाद है। ठीक है, फिरोजाबाद है। क्लियर। दीवान ए खैरात, दीवान दार उल सफ़ा, दीवान ए बंदगान की स्थापना किया। ठीक है, तो ये देखिए ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सब नामों को आपको याद रखना है। ये पूछ सकता है दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक। दार उल सफ़ा किसने स्थापना किया? तो फिरोज शाह तुगलक। दीवान ए बंदगान का स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, और हक ए सर्व इसका भी स्थापना किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक।
नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, इसका शासनकाल रहा 1394 से लेकर 1412 ईस्वी तक। तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में मलिक सरवर जौनपुर को स्वतंत्र राज्य बनाया। इसके शासनकाल में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण किया। अगला पॉइंट है सैयद वंश। सैयद वंश के संस्थापक थे खिर्ज खां। खिर्ज खां तैमूर लंग का सेनापति था। इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह हुआ। ठीक है, सैयद वंश का अंतिम शासक कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है अब लोदी वंश के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले लोदी वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, बहलोल लोदी के बारे में। 89 तक बहलोल नामक सिक्का चलवाया। लोदी वंश का संस्थापक था। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोदी। जौनपुर राज्य को जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। क्लियर। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है सिकंदर लोदी के बारे में। 1489 से लेकर 1517 ईस्वी तक। 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया और उसको अपनी राजधानी बनाया। कौन? सिकंदर लोदी। भूमि पैमाइश के लिए गज ए सिकंदरी का प्रचलन करवाया। मतलब गज ए सिकंदरी किसने चलवाया था? सिकंदर लोदी ने। वह गुलरूपी उपनाम से कविता लिखता था। कौन से नाम से? गुलरूपी। ठीक है। अगला पॉइंट है सिकंदर लोदी के बारे में। इसके काल में आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद कराया गया, जिसे गज ए सिकंदरी का नाम से किया गया। मान विद्या के ग्रंथ लज्जात ए सिकंदर शाही की रचना की गई इसके शासनकाल में। ठीक है, आगे देखिए। आगे हम पढ़ते हैं इब्राहिम लोदी के बारे में, जो अंतिम शासक हुआ लोदी वंश का। ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था, मतलब लोदी वंश का ये अंतिम शासक था। इब्राहिम लोदी और राणा संगा के बीच खतौली का युद्ध हुआ था। 1518 ईस्वी में हुआ। इब्राहिम लोदी हार गया। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का युद्ध हुआ 1526 ईस्वी में, और इसमें इब्राहिम लोदी पराजय हो जाता है। उसके बाद हम बाबर आ जाएगा। ठीक है, पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया, मारा गया, और इसके बाद बाबर शासक बनेगा और वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मुगल वंश का। क्लियर। चलिए, अब सल्तनत कालीन प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है, कुछ अधिकारी हैं, उनका नाम है, उनका कार्य है। यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए इसको। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे वजीर। वजीर किसको बोलते थे? वित्त विभाग का प्रमुख। जो भी वित्त विभाग का प्रमुख होता था उसको हम लोग वजीर बोलते थे। आरीज ए मामलिक, सैन्य विभाग का प्रमुख जो था आरीज ए मामलिक था। दीवान ए इंसा या दाबीर ए रसातल, शाही पत्र व्यवहार विभाग का प्रधान अधिकारी। दीवान ए रसातल विदेशी विभाग का अध्यक्ष होता था। ठीक है। सुदूर धर्म विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। काजी उल गुजात न्याय विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। बरीद ए मामलिक गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। वकील ए हाजिब दरबारी शिष्टाचार संबंधी प्रमुख अधिकारी हुआ करता था। आगे देखिए। सर ए जहादार सुल्तान के अंगरक्षक का प्रधान हुआ करता था। मुस्ताफी ए मामलिक महालेखा परीक्षक हुआ करता था, और मुशरीफ ए मामलिक महालेखाकार था। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब आगे यहाँ पे देखिए, प्रमुख प्रशासनिक विभाग एवं उसके संस्थापक। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम पढ़ाए हैं ऊपर, उसको यहाँ पे जो भी विभाग थे उसको एक जगह पे दिया हुआ है, आप लोग ध्यान से देखिए, एक बार में याद हो जाएगा ये। ठीक है। नयाब ए मामलिकात, ठीक है, प्रशासन संचालन जो होता था, ठीक है, इसका स्थापना बहरम शाह ने किया। दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग था उसको हम लोग दीवान ए अर्ज बोलते थे, इसका संस्थापक था बलबन। दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण प्रणाली, ठीक है, इसका स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया। दीवान ए मुस्तखराज बकाया राजस्व वसूली, ठीक है, उसका स्थापना कराया था अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था संस्थापक? मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखिए। दीवान ए बंदगान जो दास
दासों को देख रेख के लिए विभाग था वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था स्थापना। दीवान खैरात जो दान विभाग था इसका स्थापना फिरोज शाह तुगलक। और दार उल सफ़ा जो चिकित्सा विभाग था इसका भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। आगे देखिए, सल्तनत कालीन जो भी स्थापत्य मतलब जो भी निर्माण हुआ था, ठीक है, कौन से शासक किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया था उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कुतुबुद्दीन ऐबक। ये किसका निर्माण कराया था? कुवत उस इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया जो दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया जो अजमेर में है। और कुतुब मीनार का निर्माण कराया जो दिल्ली में है। आगे देखिए, इल्तुतमिश ने किसका निर्माण करवाया? तो ये सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया जो दिल्ली में है। मदरसा ए मोइजी इसका स्थापना कराया जो दिल्ली में है। बलबन का मकबरा दिल्ली में है। लाल महल का निर्माण कराया जो दिल्ली में है। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाज़ा और हजार सितून का निर्माण कराया जो दोनों दिल्ली में है। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे अच्छा और भी ये भी देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जो भी निर्माण था तो आदिलाबाद का किला बनवाया जो दिल्ली में है। शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली में है। इब्राहिम लोदी निर्माण करा था सिकंदर लोदी का मकबरा जिसका जो दिल्ली में है। ठीक है, अब सल्तनत कालीन जो साहित्य था, ठीक है, और उसके लेखक जो थे उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो किताब उल हिंद तहकीक ए हिंद इसका लेखक कौन था? अलबरूनी। तारीख ए यामिनी के लेखक उतबी। ताज उल मासीर के लेखक हसन निज़ाम। तबकात ए नसीरी के लेखक मिनहाज उस सिराज। सियासतनामा के लेखक निज़ामुल मुल्क तूसी। आगे देखिए, फतू अस सलातीन इसके मलिक इसामी। तारीख ए फिरोजशाही के जियाउद्दीन बरनी। फतवा ए जहादारी के जियाउद्दीन बरनी। फतवात ए फिरोजशाही के फिरोज शाह तुगलक। खजाइन उल फतूह नूर सिपेहर आसिका। तुगलक्का नामा के लेखक अमीर खुसरो। रेहला के लेखक इब्न बतूता जिसने पूरा अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है। तारीख ए मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी। शाहनामा के लेखक फिरदौसी। चंद्रयान के लेखक दाऊद। मिर्गवती के लेखक कुतुबन। जफरनामा के लेखक मिलजाउदी। ठीक है, तो ये वीडियो अब यहीं पे ख़त्म होता है। आगे हम लोग देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे विजयनगर साम्राज्य से। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। इसके बाद हम लोग जब कंटिन्यू करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य और मुगल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।